सोचो अगर एक बजट सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ओडिशा का फ्यूचर रोड्स, ट्रेन्स और जॉब का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा हो, और इसी बात को आज हम वही सिंपल तरीके से समझेंगे। ये है यूनियन बजट 2026-27 जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया। और अब सवाल यह है कि इसमें ओडिशा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हर साल का यूनियन बजट देश की इकोनॉमी का फाइनेंशियल रोड मैप होता है, जिसमें गवर्नमेंट बताती है पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा। इस साल का ओवरऑल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पर रखा गया है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ओडिशा की पॉइंट्स को समझेंगे। रेलवे फोकस सबसे बड़ा हाईलाइट है। रेलवे सेक्टर में रिकॉर्ड एलोकेशन, इससे नई रेल प्रोजेक्ट्स, रेल डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट मिल सकता है, जिससे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की संभावना है। बेटर रेलवे नेटवर्क का मतलब होता है गुड्स मूवमेंट फास्टर होना, ट्रैवल टाइम कम होना और रीजनल बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट मिलना। ओडिशा जैसे स्टेट के लिए जहां माइनिंग इंडस्ट्री और पोर्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रेलवे एक्सपांशन लॉजिस्टिक चेन का एक की पार्ट बन सकता है। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, साथ ही बजट में रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस दिख रहा है। ओडिशा मिनरल रिच स्टेट है, इसलिए ये पुश फ्यूचर इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स का यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने की पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन इसका रियल इंपैक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करेगा। कनेक्टिविटी एंड वाटरवेज, कनेक्टिविटी सिर्फ रेल तक लिमिटेड नहीं है। बजट में वाटरवे कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है। इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने का एम होता है कि हैवी कार्गो को कम दाम में और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन मिले। अगर मिनरल बेल्ट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स को पोर्ट से बेटर कनेक्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल को सपोर्ट मिल सकता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले माना जा रहा है। अर्बन एंड सिटी डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। सिटी बेस्ड इकोनॉमिक रीजन्स और अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव होता है कि सिटीज को बेटर ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। इस कॉन्टेक्स्ट में सिटीज जैसे भुवनेश्वर और कटक को फ्यूचर ग्रोथ हब्स के रूप में देखा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विसेज सेक्टर, स्टार्टअप्स और लोकल एम्प्लॉयमेंट को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल सकता है। कुछ लोग इसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री फोकस से लॉन्ग टर्म जॉब्स और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने की उम्मीद होती है। वहीं कुछ दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट वेलफेयर स्कीम्स ये इमीडिएट लोकल लेवल बेनिफिट्स पर ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिखती। दोनों व्यू पॉइंट्स अपनी जगह वैलिड डिस्कशन का हिस्सा हैं। इसलिए फाइनल रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन से ही क्लियर होगा। बजट अनाउंसमेंट्स डायरेक्शन सेट करते हैं, लेकिन रियल इंपैक्ट तब दिखता है जब प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होते हैं और बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचते हैं। सिंपल तरीके से देखें तो ओडिशा के लिए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स और कनेक्टिविटी पर स्ट्रॉन्ग फोकस दिख रहा है, जिसका आउटकम आने वाले सालों में ग्रेजुअली सामने आएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओडिशा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए।